ओके तो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर इंडियाज 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें हर एक एम्प्लॉय आएगा दुनिया का, या आपकी कंपनी में जो बंदा भी एम्प्लॉय है, जो भी इसमें काम कर रहा है, वो सब आएंगे। एम्प्लॉय में आपका डायरेक्टर भी एम्प्लॉय में ही आएगा, स्टाफ डायरेक्टर ऑल्सो। इट मीन, तो सर ने ये बोला था मेरे से बार बार मुझे पूछना कि एम्प्लॉय में कौन कौन आता है। लीव्स हर एक तरह की आएंगी, कैजुअल हो, बेनिफिट हो, कैसी भी हो, पैटर्निटी मैटरनिटी, हर एक तरह की आएगी। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, टर्मिनेशन बेनिफिट, और उसके बाद में जो तुम छोड़ गए उसके बाद के भी बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट टर्म और पोस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ये हो गए जो कि आपको इस साल में ही इसी रिपोर्टिंग पीरियड में आपको सेटल करने हैं, और विद इन 12 मंथ्स करने हैं फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड। या तो आपने इसमें कर दिया, या फिर अगले 12 महीने के अंदर जिस भी दिन आप अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हो। शॉर्ट टर्म विच आर already settled by the company in current financial or expected to settle within 12 months after the end of current reporting period। ठीक है, आपने ऑलरेडी उसमें सेटल कर दिए हैं इस साल के अंदर, या फिर आप अगले 12 मंथ में कर दोगे। इसीलिए इसके अंदर हमने वो वेस्टेड और अनवेस्टेड वाला पढ़ा था, क्योंकि वो अनवेस्टेड वाले जो होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, अनवेस्टेड और वेस्टेड वाले, वो हम अगले 12 मंथ के अंदर हम एक्सपेक्ट होता है कि हम उसको सेटल कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि वो तो फिर उसका नेचर जो हमें चेंज करना है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से हो सकता है। अगर वो दोनों बैलेंस शीट में आ रहा है तो मतलब कि वो शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर X1 में भी आ रहा है और X2 के अंदर भी आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म तो नहीं रहा ना, वो फिर उसको लॉन्ग टर्म में चेंज कर देते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट 4 तरह के हो गए, सैलरी, वेजेस, सोशल कंट्रीब्यूशन। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में सोशल कंट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऐसे होती हैं सैलरीज। पेमेंट फॉर एनुअल एंड सिक लीव्स, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, रेंट फ्री हाउस दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, कार फैसिलिटी दे रहा है, फूड के लिए वो दे रहा है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। अदर स्पेशल पॉइंट जो भी हमें कंसिडर करने हैं वो ये हैं कि एज पर इंडियस 19 में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैव द फॉलोइंग 2 फीचर्स। एक तो हम उसको अनडिस्काउंटेड बेसिस पर लेंगे, कोई इसको डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। और जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे विदाउट एक्चुअल वैल्यूएशन करेंगे। एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होता है वो हम रिटायरमेंट बेनिफिट वाले के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें लगती हैं। दिस एक्सपेंशन रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, जब हो गए जिस मंथ से रिलेटेड उसमें लिखो, कोई एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको प्रीपेड के नाम से डाल दो। ठीक है, लेकिन करो इसी उसके अंदर एक्रूअल बेसिस पे करो, कैश बेसिस पे नहीं करोगे, एक्रूअल बेसिस पे करो। कुछ एक्स्ट्रा होता है या कुछ आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हम अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट के अंदर उसके अंदर दिखा लेते हैं। एक्चुअल में बात पता क्या होती है, एक्रूअल का जो रिलेशन होता है ना वो हमारे उससे होता है P&L से। ठीक है, तो जो इस मंथ्स का है, इस साल का है, वो आप उसमें दिखाओ। अगर आपने कुछ कम पे किया है तो उसका आउटस्टैंडिंग के नाम से यहाँ से पे दिखा दो, लेकिन बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग दिखा दो, लेकिन यहाँ पे 12 मंथ का डालोगे। जो एडजस्टमेंट है वो हम बैलेंस शीट में कर लेते हैं, कुछ कम या ज्यादा कर रह जाता है, ज्यादा पे तो प्रीपेड हो जाता है, कम तो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। इफ पेमेंट पीरियड एक्सीड द लिमिट ऑफ 12 मंथ फ्रॉम बैलेंस शीट, तो मैं भी पीछे भी बोला था कि उसको रिक्लासिफाई कर देंगे हम शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर। ठीक है, एडिशनल कंसेप्ट जो है इसके यूनिट 1 के शॉर्ट टर्म एब्सेंस हो सकती हैं। ठीक है, कंसेप्ट 1 के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, और एक सेकेंड क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन इसमें करवाए हैं हमें। और कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि यार हमारे पास में शॉर्ट टर्म एब्सेंसेस हो सकती है, लीव एनकैशमेंट हो सकती है, एनुअल सिक लीव्स हो सकती है, मैटरनिटी, पैटर्निटी, सोशल वर्क लीव जैसी भी हो सकती हैं। एक बंदे को मान लो 13 लीव मिल रही है, उसने 10 अवेल कर ली, तो एक तो भाई बात है नॉन एक्यूमुलेटिव लीव्स बढ़ेंगी ही नहीं। जहाँ पे ये चीज़ ऑल इंडिया में कभी होगी ही नहीं कि 13 दिन की जगह बंदा 10 दिन की ले रहा है, इंसान 13 की 13 लेगा, तो और इसकी कोई अकाउंटिंग भी नहीं होती। अगर 3 दिन नहीं लिया उसने तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, उसको ना तो उसको पैसा मिलेगा, ना वो आगे बढ़ेगी, कैरी फॉरवर्ड होगी, कुछ नहीं होगा। फिर एक्यूमुलेटेड के अंदर भी 2 आ जाती हैं, जहाँ पे वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है, कुछ भी हो रहा है। या तो हम उसको सेटल कर देंगे कैश में, ठीक है, या फिर हम उसको क्या करेंगे, अगले साल भाई तू इतनी छुट्टियाँ ले लियो, या तो तू भाई कैश ले जा, या फिर तू अपनी छुट्टियाँ एक्यूमुलेट करवा ले, जब तेरे पेपर वेपर हो जब ले लियो। ठीक है, हर एक कंपनी का अलग अलग वो हो सकती है, जैसा भी होगा। तो एक्यूमुलेटेड वेस्टेड लीव्स के अंदर क्या होगा, इफ कैश विल बी पेड बाय द कंपनी फॉर अनअवेल्ड लीव्स टू एम्प्लॉय देन इट विल कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्टेड। वेस्टेड के अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर कैश पे किया जाएगा। इट कैन आल्सो दैट अनअवेल्ड लीव शैल नॉट बी लैप्स्ड बट देयर विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेटल्ड इन कैश। ठीक है, द कंपनी विल क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन बैलेंस शीट डेट। इसकी हालांकि बैलेंस शीट डेट पर जो इसकी लाइबिलिटी जो क्रिएट होगी, जो 3 दिन की छुट्टियां नहीं ली हैं, इंटू 10,000 हम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा था 30,000 रुपये की जो सैलरी उसकी बनती है, इस उसकी जो उसने नहीं ली है, क्योंकि उसने लीव्स नहीं ली है और उसने काम अपना किया है एक्स्ट्रा 3 दिन, 300 की जगह उसने 303 दिन काम किया, उसके वर्किंग डेज 300 थे,
तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे हम, वो तो अंडरस्टूड है। और टू एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे एनकैशमेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले के अंदर हम क्या लिख रहे थे, नीचे वाले के अंदर हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे और उस प्रोविजन का नाम दे रहे थे टू प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टू, वहाँ प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, और कंसेप्ट 1 के अंदर हम लिख रहे हैं एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस। ये नाम थोड़े अलग हैं, ACALEE, एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, और ये तो प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट तो हमेशा याद रहेगा, और यहाँ पे एक्रूड लग जाता है वर्ड, एक्रूड लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, ALEE, एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस। ठीक है, एक्रूअल एक्सपेंस को निकाल लेगा तू। कैलकुलेशन इसमें कर दी थी, 10,000 पर डे बनता था उसका टोटल EB एक्सपेंस जो हो गया वो 30 लाख प्लस 20,000, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड करता, और यही सेम चीज़ आपको अगले क्वेश्चन में भी लगानी है, 30 लाख 20,000 ही होगा उसके अंदर भी, क्योंकि वो इस पीरियड से रिलेट करता है, एक्रूअल बेसिस। बेटा याद रखो हमारी बात को, ठीक है, 30 लाख 20,000 वो इस पीरियड से रिलेट करते हैं उसके, ठीक है। बीइंग एक्सपेंस डेट 30 लाख 20,000, क्योंकि वो उसको इसी मंथ में उसमें पे कर दिया गया, ठीक है। अगर वो नहीं बनाएगा ना तो उसके लिए एक, अगर वो नहीं पे करता तो उसके लिए वो एक जर्नल एंट्री डाल देगा, और अगर वो कर देता है तब तो फिर ठीक ही है। ये तो भाई जब है जब वो 30,000 रुपये से एंट्री बना देगा, जब वो उसको नहीं पे कर रहा अगले उसमें पे करेगा, ठीक है। नाम चेंज कर देगा, ALEE कर देगा, अली 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 अली, ALEE अली 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 अली, ठीक है, अली 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 अली, एक्रूअल लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, अली 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 अली, ठीक है। फिर एक्युमुलेटेड अनवेस्टेड लीव्स आ जाएंगी हमारी। इसमें क्या है कि अंडर दिस कंसेप्ट कंपनी अलाउ फॉरवर्ड ऑफ अनवेल्ड लीव्स इन नेक्स्ट ईयर, बट देयर विल बी नो पेमेंट इन कैश फॉर अनवेल्ड लीव्स एज इन्वेस्टेड accumulated leaves concept। तो कंपनी will allow leaves in lieu of leaves, leaves की जगह लीव दे देगी in lieu of leaves। it means that company will increase number of leaves in future। वो 10 से वहां पे जो उसको 10 मिलती है नॉर्मली, उसकी जगह वो 13 दे देगी। कंसेप्ट वही रहेगा, प्रोविजन फॉर लीव्स वही प्रोबेबिलिटीज में निकाल लेंगे, अगर उसकी बारे में दिया हुआ है, कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में कोई डिस्कशन कर रखी है तो वो निकाल लेंगे। और अगर ऐसा हो गया कि चेंज हो गया, 10 उसने उसको 6 हमने सोचा था कि वो 6 ही लेगा, मतलब हमने सोचा 3 नहीं लेगा, वो 2 ही लेगा, उसने ले ली भाई 3, तो सिंपल सी बात है वो इसमें एडजस्ट खुद ही हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो हम कंप्यूट करेंगे उस दिन, जो हम एंट्री डालेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दिख प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 दिन का तुमने बना रखा है प्रोविजन तो यहाँ पे 2 रुपये आ गए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 1 रुपया है वो यहीं पे आ जाएगा, बैंक से तो पेमेंट हो ही जानी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर मैंने एक रिकॉर्डिंग भी डाली, अगर समझना है तो वो प्ले कर लियो। सैलरी पर डे 30 लाख बनती है उस बंदे की, 10,000 उसने 3 दिन नहीं ली तो 30,000 उसका वो सिंपल हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, बैंक से कितना पे किया, 30 लाख। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट 30,000 का बना दो मेरे बेटे, क्योंकि ये आपने एक प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन क्यों बनाया, नहीं तो अली बनाता है यहाँ पे, ALEE अली 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 अली, एक्रूअल लीव, एक्रूड लीव एनकैशमेंट एक्सपेंस, एक्रूड है A4, एक्रूड, ठीक है। अकाउंटिंग का 20x1x2 वो तो कर लेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का प्रोविजन बना दे और खत्म कर बात को, जो प्रोविजन है वो रिवर्स कर दे, सॉरी। और फिर हम यहाँ पे यही समझते हैं कि भाई उसने 13 दिन की जब लीव ली है तो उसने इस महीने 3 दिन कम काम किया है, तो उसके लिए हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर 29,70,000 ही डालेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा कर देता ना, हमने बना रखा 2 दिन का और वो कर दिया तो 1 दिन का यहाँ पे एक्स्ट्रा डलता, फिर 29,80,000 हो जाता। फिर ये अगर मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर तुमने प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर यहाँ पे लगा रखा है कि 2 दिन का, और उसने ले ली भाई पूरे 3 दिन की, तो ये 29,80,000 हो जाता, और 20,000 का तुम्हारा प्रोविजन फॉर लीव जो था वो तुम्हारा रिवर्स हो जाता। बैंक से 30 ही कटना था, क्योंकि पूरे साल के लिए आपने 30 का ही किया है, ठीक है। बस वो वाली बात यहाँ पे मत घुसेड़ बहन चोद, वो कि अगर उसको कैश में पे कर देंगे तो वेस्टेड होता, अनवेस्टेड ना होता।